हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी सर एंड मैम दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक करंट के टॉपिक को जिसका नाम है ऑस्कर अवार्ड के बारे में। जो ऑस्कर अवार्ड जो 2023 का जो है किन किन को मिला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस बार का जो ऑस्कर है वो हमारे लिए और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम आपको दो, यहाँ से इस बार आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको ऑस्कर अवार्ड से आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि इसका एक रीज़न ये है कि आपकी इस बार जो दो इंडियंस यहाँ पर जो दो ऑस्कर जो आए हैं वो इंडिया में आए हैं, तो उस लिहाज से ये जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो, इस पीपीटी में आप देख सकते हो, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो नाटो नाटो दोस्तों यहाँ पर, और एक पिक्चर्स आप यहाँ भी देख सकते हो जिसका कम जिक्र हो रहा है। उसके उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये मेनली तो अब ये सबको पता हो गया है कि हाँ, जो नाटो नाटो जो अवार्ड है वो इसे जो नाटो नाटो जो सॉन्ग है इसे ऑस्कर मिला हुआ है। लेकिन एक यहाँ पर एक अवार्ड और मिला हुआ है इंडिया को ही, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये ऑस्कर अवार्ड जो है वो होता क्या है, ये कब दिया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सर एंड मैम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस अवार्ड की जो शुरुआत होती है वो होती है 1929 में इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों यह जो पुरस्कार है वो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसे माना जाता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये सबसे सुपीरियर अवार्ड इसे कहा जाता है और माना जाता है ऑस्कर अवार्ड को दोस्तों। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है, तो यह जो अवार्ड है इसे देता कौन है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह जो पुरस्कार है वो हॉलीवुड के कोडक थिएटर में प्रदान किया जाता है। कहाँ प्रदान किया जाता है? एक कोडक थिएटर होता है वहीं पर इसे प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एंड द एकेडमी अवार्ड भी इसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आप थंबनेल में भी देखोगे वहाँ लिखा हुआ है एकेडमी अवार्ड। तो चाहे एकेडमी अवार्ड पूछे आपसे या फिर आपसे ऑस्कर अवार्ड पूछे, दोनों का एक ही नाम है, दोनों सेम ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो द एकेडमी अवार्ड और द ऑस्कर अवार्ड आर गिवन annually by the Academy of Motion Pictures Art and Science। ठीक है, जो कि यूएसए में लोकेटेड है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो अम्पास के द्वारा, अर्थात कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा इसे दिया जाता है सर एंड मैम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दी ऑस्कर अवार्ड आर प्रेजेंटेड फॉर आर्टिस्टिक टैलेंट एंड टेक्निकल एक्सीलेंस इन द इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री। अर्थात कि पूरे जो इंटरनेशनल जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो आर्टिस्टिक जो टैलेंट होता है, जो एक अच्छा टैलेंट होता है, उसे यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर जजेस बैठते हैं, उनको फिर यहाँ पर देखा और परखा जाता है और उसके बाद इस अवार्ड की जो लिस्ट आती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट इंडियन है जिन्हें अवार्ड मिला है उनका नाम क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि जो भानु अथैया हैं, कौन है? भानु अथैया वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड। तो भानु अथैया का आपको नाम याद में रखना है। तो भारत की जो पहली महिला है ये भानु अथैया दोस्तों, ये कोई मतलब कि कोई मैन नहीं है, ये विमेन है, ये महिला है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला, चाहे आपसे पूछे या अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन जो कि इंडिया, देखो पर्सन में आपका मेन भी आता है और आपका वीमेन भी आता है, मेल फीमेल दोनों आते हैं पर्सन में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो
और इन्हें किसके लिए इन्हें दिया गया था, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो इनका था उसके लिए इनको दिया गया था 1983 में। 50 जो हमारा जो यहाँ पर 55 जो एकेडमी अवार्ड है उसमें दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी यहाँ पर इंडियंस हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि सत्यजीत रे हो गए, AR रहमान हो गए, ठीक है, AR रहमान हो गए, गुलजार साहब यहाँ पर हो गए, ठीक है, यहाँ पर रेसुल पोकट्टी हो गए। तो ये सारे जो हैं ये इंडियंस है, इन्हें भी ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। और अब इसी लिस्ट में हमारा नाटो नाटो अवार्ड भी यहाँ पर जुड़ता हुआ है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ऑस्कर के बारे में कि क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई। और दोस्तों अगर हम एक बात आपको यहाँ पर हम और बताएं तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर यहाँ पर सबसे मिला है, सबसे ज़्यादा ऑस्कर वो मिला है वाल्ट डिज्नी को मिला है। किसे मिला है, वाल्ट डिज्नी को दिया गया है, वाल्ट डिज्नी को दिया गया है, वाल्ट डिज्नी को दिया गया है दोस्तों। 26 पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है, सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारा। अब ये दोस्तों लिस्ट है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी लिस्ट जो एक बहुत लंबी लिस्ट थी, तो वो सारी लिस्ट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस क्या जानना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, डायरेक्टर का है, ठीक है, साउंड कौन सा है, ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है, इन सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो वो कौन है, वो यहाँ पर कौन हो जाते हैं, ब्रेंडन फ्रेजर हो जाते हैं। और किसके लिए दिया गया है, फॉर दी व्हेल के, ठीक है। तो ये इनकी मूवी का नाम है दी व्हेल दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मिकेल एव है, जो कि इनकी मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस दोस्तों। तो इनका भी आपको नाम ध्यान में रखना है दोस्तों। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डेनियल क्वान है, डेनियल कौन यहाँ पर इसके नर्ट हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हें भी इसी मूवी के लिए दिया गया है, एवरीथिंग के लिए दोस्तों, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं इस मूवी के, ठीक है। तो ये दोनों लोगों को मिला है और ये दोनों लोग क्या हैं, डायरेक्टर हैं, डेनियल क्वान दोस्तों, ठीक है। तो डेनियल क्वान का आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अगर आपको नाम नहीं याद होता है तो बस 1 से 2 बार पढ़िएगा, थोड़ा सा नाम इनका कठिन है, उच्चारण लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आगे बात करते हैं अब जो इंपॉर्टेंट है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। आप ऊपर के चाहे 3 नाम याद रखो या ना रखो, लेकिन इसे आप जरूर याद रखेंगे। वो है हमारा नाटू नाटू है, जो कि RRR की मूवी का ये सॉन्ग है दोस्तों, नाटू नाटू। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बेस्ट साउंड के बारे में अगर बात करें तो टॉप गन है दोस्तों, टॉप गन है बेस्ट साउंड। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले आप यहां पर पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था, ये था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है वो इसी को दिया गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ही दिया गया है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपको बस ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये अब मैं बात करूं, अब इसी में दोस्तों एक पार्ट अभी है और है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। जब चर्चाएं हो रही हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड कम्स टू इंडिया फॉर नाटू नाटू। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो पर्सन आप देख रहे हो इनका नाम क्या है, MM कीरावानी नाम है इनका, और इनका नाम है चंद्र बोस दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नाटो नाटो को। तो ये बेसिकली क्या है कि इंडिया ओन टू ऑस्कर अवार्ड इन दी 95th अवार्ड 2023 which is a प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, ठीक है। ये बहुत प्राउड फील करके जब कोई ऑस्कर हमारे इंडिया में आता है तो हम लोग एक अलग सा एक प्राउड फील करते हैं उसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाटो नाटो है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जो नाटो नाटो जो सॉन्ग है दोस्तों, ये आपका कोई हिंदी सॉन्ग नहीं है। अगर आपको ऑप्शन मिलता है हिंदी सॉन्ग के दिया गया है तो ये नहीं, ये तेलुगु सॉन्ग के लिए दिया गया है, जो कि नाटो नाटो है तेलुगु सॉन्ग फ्रॉम दी RR मूवी, जिसके डायरेक्टर कौन है, MM कीरावानी एंड चंद्र बोस हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को ये अवार्ड यहां पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है।
अदर नॉमिनीज दी फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड बियर, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये तो जो यहाँ पर नॉमी हुए थे तो इसमें से ये लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे, बट यहाँ पर इसे यहाँ पर सेलेक्ट किया गया आरआर को, ठीक है, आरआर के नाटो नाटो सॉन्ग को। और इसी के साथ अगर हम बात करें म्यूजिक के ही क्षेत्र में तो अर्लियर AR रहमान को हिंदी लैंग्वेज जो सॉन्ग था जय हो के लिए भी यहाँ पर ये ऑस्कर दिया गया है, हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया था। लेकिन जो हमारा जो नाटो नाटो है वो तेलुगु लैंग्वेज के लिए दिया गया है, तेलुगु सॉन्ग है ये, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम, ठीक है। तो ये था और आगे बढ़ते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग जो किसी ज़्यादा लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया, ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पर, और जब बात हाथी की आती है तो एक अच्छा, एक अलग सा ही हमको आनंद आता है इसको डिस्कस करने में। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक जो बेस्ट मोशन पिक्चर नहीं सॉरी गाइस, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट है यहाँ पर, ठीक है, एलिफेंट करके, एलिफेंट विस्पर्स जो है ये एक क्या है, ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट का ऑस्कर अवार्ड इसे दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो एलिफेंट व्हिस्पेरर्स ग्रेप्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे ही दिया गया है, क्या दिया गया है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है कार्तिक हैं दोस्तों, ठीक है। कौन है इसके डायरेक्टर, कौन है इसके डायरेक्टर हैं यहाँ पर, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा इसके जो डायरेक्टेड बाय कार्तिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हमको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। जो डायरेक्टर हैं इसके, ठीक है, तो डायरेक्टर हैं हमारे इसके कार्तिक गोनसेलेप्स, एंड जो प्रोड्यूसर हैं इसके वो हैं गुनीत मोगा हैं। कौन है, गुनीत मोगा, बस इसी में मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हैं गुनीत मोगा, डायरेक्टर हैं कार्तिक, ठीक है। तो ये इन्हीं दोनों को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, दोनों को ये अवार्ड यहाँ पर ऑस्कर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और ये जो मूवी है दोस्तों, ये जो मूवी की जो शूटिंग हुई है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बहुत सारे लोगों ने मिस किया, वो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क में इसका जो सेट था, पूरा सेटअप किया गया था, वो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मुद्दुमलाई नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में लोकेटेड है, आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो और ये मूवी जो है ये आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि दिसंबर 2022 में ये रिलीज हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिफेंट व्हिस्पेरर्स ग्रेप्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट अवार्ड इसको भी यहां पर दिया गया है। तो 2 अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिले हैं 2023 के 95th जो एकेडमी अवार्ड थे उसमें दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का पूरा जो टॉपिक है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे बारे में यहाँ पर जान सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। और ये 5 साल से ज़्यादा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, ये पुरानी स्लाइड यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर भी। और अगर आपको ये सेशन दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बताइएगा, कोई भी डाउट होगा आपको इससे रिलेटेड दोस्तों, मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो नीचे। और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है वो किस राज्य में लोकेटेड है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू।